और जैसे कि गत दिवस 8 तारीख को शाम 5 बजे जनाबाद का जो एक लड़का ढैना बस स्टैंड से गायब हुआ था, उसके घर पर हम बने हुए हैं। वो कल रात 10:30 बजे जीआरपी थाना नई दिल्ली से बरामद कर लिया गया है। और हम उसके घर पर बने हुए, कुछ बुजुर्ग हमारे साथ बने हुए हैं जो गांव के हैं, कुछ घर के हैं। तो हम पूछेंगे कि बच्चे के साथ क्या हुआ था, कैसे दिल्ली पहुंचा, क्या घटना थी, हम बात करेंगे उनसे। बाबा राम राम। बाबा क्या हुआ था बच्चे के साथ? आप कौन है सर बच्चे के? मैं पिताजी बोल रहा हूँ। सर क्या हुआ था बच्चे के साथ? बच्चा यहाँ से गया था पेप्सी लेने के लिए, और बच्चे को रास्ते में एक मोटरसाइकिल वाला मिला। अच्छा। उसके हाथ पे ओम का निशान है, और उसकी बाइक आधी नंबर प्लेट पीछे की टूटी हुई थी, उस पे यूके नंबर थे। अच्छा। उस बंदे ने बच्चे के यहाँ आंखों पर हाथ लगाया। अच्छा। उसके बाद बच्चे को यही नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। बच्चे को इतना पता है कि अभी कुरुक्षेत्र आया है, इतना होश था कि हाँ कुरुक्षेत्र है। न वो उठने की हालत में था, न बोलने की हालत में। बिल्कुल। उसके बाद लुधियाना का पता है कि लुधियाना आया है। फिर ट्रेन पहुंच गई जम्मू तवी। अच्छा, जम्मू तवी पहुंच गया था बच्चा? हाँ, जम्मू तवी के रेलवे स्टेशन पर उतरा बच्चा। उसके बाद उसने 2 एजेंट से फोन मांगा फोन करने के लिए, किसी ने उसको फोन नहीं दिया। फिर वो दूसरे प्लेटफार्म पे गया, वहां पर जम्मू तवी मालवा एक्सप्रेस लगी हुई थी। बच्चा उसके स्लीपर डब्बे में बैठा, और बच्चा 7 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरा। उसके बाद बच्चे ने फिर फोन मांगा, किसी ने उसको फिर फोन नहीं दिया। फिर बच्चे ने जीआरपी के कांस्टेबल से संपर्क किया कि मैं घर से लापता हूं। फिर कांस्टेबल नई दिल्ली के पुलिस स्टेशन में ले गया, जहां पर गांव जैनाबाद की राजवीर की घरवाली, गांव जैनाबाद की कांस्टेबल राजवीर की वाइफ वहाँ पर मौजूद थी। उस थाने के अंदर मौजूद थी। उसने उसको पूछा कि हाँ भाई कहाँ से है, तो बच्चे ने बताया कि मैं हरियाणा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पूछा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से, विलेज पूछा जैनाबाद से। फिर उसने पूछा आपका नाम मयंक है, तो उसने मयंक बताया। फिर उसने घर वालों अपने हस्बैंड को सूचित किया, राजवीर सिंह को। राजवीर सिंह ने हमारे परिवार को सूचित किया, और बच्चे के दाहिने हाथ में इंजेक्शन भी लगाया हुआ है। मतलब बच्चे इंजेक्शन लगाया हुआ है? हाँ जी। ठीक है। और जब बच्चा जम्मू रेलवे स्टेशन पे बच्चे ने हाथ देखा, तो उसका एक हाथ पूरा लीला था। मतलब कुछ नशा वगैरह दिया गया था? इंजेक्शन था, और किसी सक्रिय गिरोह का हाथ था इसके अंदर। सर बस स्टैंड में अगर बात करें कि बच्चा यहाँ से उठाया गया, तो बस स्टैंड पे उस समय कोई था उधर? बस स्टैंड से उठाया या कुछ उससे पहले या पीछे आगे? बच्चे को यही नहीं पता कि मेरे को किसी ने उठाया है या मैं अपने आप गया हूँ, उसको इस बारे में कोई होश नहीं। मतलब शायद इंतजार हो, कोई बाइक वाला हो एकदम इंजेक्शन लगा दिया उसको, या फिर सुंघाया हो, कुछ ऐसा कुछ? उसको सिर्फ मुंह पर हाथ लगाया था, बस इतना तो पता है बच्चे को? इतना पता है। उसके बाद में ये नहीं पता मैं बस में कब चढ़ा, कब मैं बस से रेवाड़ी उतरा, उसके बाद में मैं कब रेलवे स्टेशन पहुंचा, और पूजा एक्सप्रेस के एसी कोच के अंदर गया है वो रेवाड़ी से जम्मू। सर पुलिस से अगर बात करें, पुलिस विभाग की कितना सपोर्ट रहा था आपको? सर बच्चा मेरा 5 बजे गया था, हमने 5:30 बजे बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी थी। खोजबीन, बारिश हो रही थी, हमने सोचा बच्चा कहीं बस स्टैंड पर बैठ गया होगा, बारिश हो रही है, बिल्कुल क्या किसी के पास होगा। तो हमने गांव में 1-2 जगह फोन किया, बच्चा नहीं मिला। हमने फिर बच्चे को बस स्टैंड पर ढूंढा, गांव में ढूंढा, फिर बच्चा नहीं मिला। फिर करीबन 7 और 7:30 के बीच में हमने थाना चौकी ढैना में बच्चे की FIR नोट कराई। बिल्कुल। वहां से एक SI मेरे साथ जिप्सी में गया, उसने मेरे को करीबन 1 घंटा घुमाया। चौकी से चले ढैना जैनाबाद रेलवे स्टेशन से पता किया, उसके बाद सिया ओयो से में गए, वहां से पता किया। उसके बाद जो रेवाड़ी से लिंक रोड गांव जैनाबाद में आता है, बिल्कुल, उससे वापस आए। उन्होंने मेरे घर पे छोड़ दिया, और उनको बोला अगर कोई पता लगता है तो मेरे को बताना, बाकी मैं रात को पता करूंगा। उसके बाद में सुबह 7 बजे फिर आओ और हम अपनी कार्रवाई करेंगे। फिर उन्होंने कार्रवाई की। सर बात करें
बच्चे को खबर है, मतलब कि आपको घर वाले गए, पुलिस गई है वहाँ पे, जीआरपी थाना न्यू दिल्ली, घर वाले गए हैं या आप पुलिस गई थी? सर यहाँ से 2 गाड़ी गई थी। एक गाड़ी के अंदर SHO साहब स्वयं और चौकी इंचार्ज ढैणा बिल्कुल, और 2 पुलिस के अन्य सदस्य थे। और एक गाड़ी के अंदर मैं, बच्चे का फादर, वह बच्चे के ताऊ, वह मेरे पड़े उसके 2 भाई और साथ गए थे। बिल्कुल। वहाँ करीबन 4 से 4:30 बजे के बीच में पहुंचे, जहाँ पर बच्चा सकुशल था थाने के अंदर। फिर वहाँ से पुलिस वालों ने अपनी कार्रवाई करी, बच्चे के साथ फोटो खिंचवाई। फिर नई दिल्ली थाने ने बच्चे को हमारे हैंडओवर किया। फिर बच्चे को प्रशासन ने अपनी गाड़ी के अंदर बैठाया। बच्चा उनके साथ था, हम अपनी स्वयं गाड़ी में थे, बच्चा हमारे साथ नहीं था, उन्हीं के साथ आया पुलिस चौकी ढैणा तक। फिर उन्होंने हमसे एप्लीकेशन लिखी, बच्चे के साइन लिए, स्वयं मैं बच्चे का फादर अजीत सिंह उसके साइन लिए, और बच्चे का ताऊ जी जो राजेंद्र है, ये बोले आपके भी साइन लिए थे? ठीक। उसके साइन लिए। उसके बाद में उन्होंने हमको बोला कि अभी जाओ, 2 घंटे बाद हम आपको बुलाएंगे, तब फोन करेंगे, तब फिर आना। तो मतलब अभी बच्चे को जाना है थाने में? अभी फोन आ गया है, बच्चे को फिर चौकी के अंदर बुलाया है। सर, जिस तरीके से आपका बच्चा गायब हुआ, तो एक बस स्टैंड से, गांव से बच्चा गायब हुआ, उठा लिया गया, तो जो और परिजन हैं और पेरेंट्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे का स्वयं ध्यान रखो। अपने बच्चे को देर सवेर घर से बाहर न जाने दें। अगर रात हो जाती है तो बच्चे के साथ या तो स्वयं जाएं या बच्चे को न जाने दें, क्योंकि ये घटनाएं आजकल कोई गृह सक्रिय है, बच्चा किसी का इस सक्रिय घरों के अंदर फंस गया तो बच्चा वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारा बच्चा जो इंटेलिजेंस था उसने अपनी स्वयं कार्रवाई की, वापस आने की। पुलिस से, दिल्ली जीआरपी पुलिस से स्वयं मिला। उसके बाद में जीआरपी के कांस्टेबल ने थाने के अंडर किया। ये सारी कार्रवाई स्वयं मेरे बच्चे की खुद की कार्रवाई थी। बिल्कुल। और मेरे गांव जनाबाद ने, मेरी माताओं बहनों ने मेरा इतना सहयोग दिया, मेरे परिवार का, कि मैं अपने गांव जनाबाद का, अपने मोहल्ले की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से तहे दिल से हार्दिक हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो अन्य गांव भी इसी तरह साथ दें, इसी तरह साथ दें। क्या हुआ था आपके साथ? सर, मैं कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा था घर से, तो यहाँ पे थोड़ी सी पास जाते ही मेरे से कोई बाइक में कोई पीछा करने लगा, कभी आगे जाए फिर पीछे आए। अच्छा। तो फिर मेरे को थोड़ा शक हुआ, तो फिर अगली बार फिर से आया तो उसकी नंबर प्लेट टूट रही थी, बस उसकी नंबर प्लेट पे UK07 लिख रखा था। तो फिर मेरे को पूरा शक हो गया, तो मैं थोड़ा सा तेज मैं वापस जाता तो वो मेरे को शक कर लेता कि वो घर पे मेरी कहने जा रहा है, तो फिर वो मेरे को वहीं पकड़ लेता। अच्छा। तो फिर मैं बाजार की साइड जाने लगा, तो फिर मेरे को लगा कि बाजार में तो आगे मेरे को पकड़ लेगा, तो मैं गांव की साइड चला जाता हूँ, वहाँ पे मेरे लोग मेरे को जानते भी हैं और अच्छे से मेरी मदद करेंगे। फिर मैं जैसे गाँव की साइड जाने लगा, त्रिवेणी के धाम की साइड में रोड जा रहा है, उसमें खाते की दुकान के पास उसने हाथ रखा। मैं सोचा मेरा फ्रेंड होगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तो 1-2 मिनट हाथ रखने के बाद मेरे को चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गया। तो मेरे को पहला होश रेवाड़ी में आया था, रेवाड़ी जंक्शन पे। तो उस समय वो आपके साथ था या अकेले थे? नहीं, मैं अकेला था उस डब्बे में, और मैं AC के 1st क्लास में था। अच्छा। तो फिर मैं वहीं पे फिर से बेहोश हो गया। और अगला होश मेरे को कुरुक्षेत्र में आया। फिर भी मैं जब भी अकेला ही था, पर जब मेरे को किसी ने कम्बल और तकिया लगाकर उड़ाकर सुला रखा था, तो फिर अगला होश फिर मेरे को लुधियाना में आया। जब भी मेरे को पूरे तरीके से होश नहीं आया था, पर मैं चलने की हालत में नहीं था। फिर लगभग 70% होश मेरे को जम्मू में आ गया था। तो तब मेरे को इतना पता नहीं था कि ये जम्मू से आगे जाएगी या नहीं, तो मैं वहीं पे उतर गया, क्योंकि वहाँ पे एक और ट्रेन दिख रही थी। तो मैंने सोचा कि कहीं वॉशरूम वगैरह गया हो, तो मैं यहाँ से उतर के दूर चला जाता हूँ। तो साइड में एक मालदा एक्सप्रेस खड़ी थी जो दिल्ली जाती थी, तो मैंने बोर्ड पे देख लिया था वो दिल्ली जाएगी, तो मैं उसमें बैठ गया था। वो करीब 10:30 बजे वहां से चली थी, तो वो लेट भी थी, तो फिर मैं उसमें बैठ गया। वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो मैं स्लीपर कोच में चला गया। तो वहाँ पे मैं खड़ा रहा कहीं थोड़ी सी देर, फिर मैं बैठ गया। तो वहाँ पे TT भी आए थे, पर उनने मेरे से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो बड़ों की टिकट चेक कर रहे थे।
तो फिर मैं उतर के मैं फिर भी फिर थोड़ी देर बैठने के बाद मेरे को फिर से बेहोश हो गया। मैं होश में नहीं था। तो जब दिल्ली जनसंघ आया तो ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, तो मैं ये कंफ्यूजन में था ट्रेन रुक के चल पड़ी या फिर अब रुकेगी। तो फिर आगे ट्रेन पता नहीं कहाँ रुकती, मथुरा रुकती, कहाँ रुकती, बिल्कुल, क्योंकि वो ट्रेन उज्जैन ये डॉक्टर अम्बेडकर नगर जाती है। तो फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस ट्रेन में से चलती में से कूदूंगा। तो मैं चलते ट्रेन में से कूद गया। मैं एक बार थोड़ा सा गिरा था, बस मैं वैसे लगी नहीं मेरे को। तो फिर मैंने बहुतों से फोन मांगा घर पे इन्फॉर्म करने के लिए, फोन नहीं दिया किसी ने? हाँ, पर किसी ने फोन नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया। तो फिर मैंने पुलिस को देखा कहीं कोई पुलिस वाले अंकल मिल जाए। तो फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वाले अंकल मिले जिनसे मैंने हेल्प ली। तो मैंने कहा कि मैं घर से लापता हो गया, मेरे को पता नहीं है, मेरे को यहाँ पे गुम हो गया, मेरे को मेरे घर पे जाने में मदद कर दो। तो उनने मेरे को लेके गए आउटर कैबिन की साइड। फिर उन्होंने एक और आदमी को लिया और कहा कि इसको प्योर थाने के अंदर छोड़ के आना, बाहर मत छोड़ना। तो उनने थाने के अंदर मेरे को छोड़ा। तो फिर थाने के आउटर में ही मेरे को क्वेश्चन पूछने लग रहे थे। तो अंदर एक फीमेल हेड कांस्टेबल कौन थी, वो हमारे गांव की थी, वो बैठी थी। तो उसने जैसे ही सुना रेवाड़ी का हूँ, तो उसने मेरे को अंदर बुला लिया। उसने मेरा नाम पूछा और मेरे जैनाबाद गांव पूछा। तो फिर जैसे ही मैंने नाम बताया, उसने मेरे को गले से लगा लिया और वो रोने लग गई कि तेरे को इतने दिन से लोग ढूंढ रहे हैं, घर वाले इतने परेशान हो रहे हैं, तो इतने दिन से कहा था। फिर मैंने पूरी अपनी बात बताई और फिर उसने मेरे लिए खाना मंगाया। मैंने खाना खाया और उसने मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया और मैं सो गया। फिर मेरे घर वाले आए, मेरे को वहाँ से एप्लीकेशन वगैरह लिख के मेरे को वहाँ से लेके गए। और मैंने ये बात है कि मैं मेरे पापा के साथ नहीं आया, मैं पुलिस वाली गाड़ी में आया था। और उनने मेरे को क्वेश्चन पूछे, पर इतने अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे कि मेरे सिर में दर्द होने लग गया, इसलिए मैं सो गया। तो फिर मैं पुलिस स्टेशन आने के बाद मैं मेरे पापा के साथ मेरे घर पर आ गया। आपको डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, डर नहीं लगा। मतलब बहादुर हो, हौसला बुलंद था ट्रेन में आपका। सबको ऐसे ही कहा था कि मैं मेरे पापा के साथ हूँ, ताकि कोई ऐसे ना सोचे कि मैं अकेला हूँ।